ओके, जिन्होंने कल की मीटिंग्स अटेंड नहीं की थी, नहीं जिन्होंने किया था उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट जिन्होंने नहीं किया था मीन्स कि लक्ष्मी सक्सेना जी ने मीटिंग अटेंड नहीं की थी, क्यों नहीं की थी उसका क्या रीजन है? बताइए क्यों नहीं की थी, कहाँ पे बिजी थे? अनम्यूट कर देते हैं, कोई बात नहीं, मैसेज टाइप करेंगे बहुत टाइम लगेगा। सर मैं अपनी मम्मी, सर मैं अपनी मम्मी कहूँ, अनम्यूट कर लो, कोई बात नहीं है। अनम्यूट की ऑप्शन नहीं आ रही है आपके पास? आ रही है? शुक्र है। हाँ जी लक्ष्मी जी, हाँ मैं व्यस्त नहीं कर रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं यहाँ क्लियर आई हुई हूँ तो इसलिए ले नहीं पाई थी। तो अभी तो मीटिंग के अंदर बैठे हो, अभी कहाँ पे हो, मम्मी के घर पे हो कि अपने घर पे हो? मम्मी के आई हूँ। जैसे आज मीटिंग अटेंड करो वैसे कल की मीटिंग के अंदर इंटर होना चाहिए। हाँ जी सर, पर रात ले नहीं पाई, कुछ लाइट प्रॉब्लम भी थी। जो प्रॉब्लम थी, अगर जग्गी सर से हम शेयर करें तो उस चीज को मानेंगे वो? अगर जॉब पे जाना होता, गाड़ी पंचर हो जाती, जॉब पे जाते या नहीं जाते? जाते। तो वो डियर हमारी प्रॉब्लम से नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम से है। आगे से अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो हम ग्रुप से रिमूव कर देंगे, पहले बता रहे हैं, ठीक है? आगे से उस चीज का ध्यान रखना, बाद में मत बोलना कि सर ये चीज गलत है ना, क्योंकि जाना था पहले इन्फॉर्म करना था आपने, कोई इन्फॉर्म नहीं करेंगे हमें। चलो ठीक है। बाकी सारे पर्सन इंटर थे, है ना, ऑलमोस्ट। देखो एक चीज हम बताते हैं आपको, जितने भी लोगों को हमने ग्रुप के अंदर ऐड किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है कि ग्रुप के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी लिंक आता है, कोई भी मीन्स की ट्रेनिंग्स का या फिर कोई भी पोस्टर आता है, तो उस चीज को हम दिल से अप्रिशिएट करें, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, आप अपने सीनियर्स की बातों को फॉलो नहीं करोगे, आप रिकॉर्डिंग को वॉच आउट नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तो उन चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। आज अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए कि जिस भी चीज़ को हम कर रहे हैं उसको दिल से करें, ठीक है? तभी फॉरएवर अकाउंट के अंदर पैसा डालेगी और उसका भी दिल लगेगा पैसा डालने में, ठीक है? नहीं तो जिस तरीके से आप मन लगा के काम करोगे उसी तरीके से मन लगा के पैसा आएगा। और आपको पता है जो चीज़ मन से होती है वो कभी दिल से नहीं होती है ना? तो सबसे पहले अपने काम के अंदर दिल लगाना सीखो, ठीक है? दिल जान से मेहनत करो, किसी चीज को अगर कर रहे हो ना तो अच्छी तरीके से करो, उसके अंदर फॉर्मेलिटी पूरी ना करो, है ना? किस चीज को हम कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, दिखावे करने से कभी पैसा नहीं आता, कभी सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है? तो उस चीज को अपना फ्यूचर अपना करियर मान करके काम करो। अगर आप अपना फ्यूचर अपना करियर मान करके काम नहीं करोगे तो फिर लगता है आप ग्रो कर जाओगे लाइफ के अंदर। अभी जो चीजें कल ट्रेनिंग के अंदर सर ने बताई आपको, जो चीजें कल उन्होंने समझाई, लगता है कि जिसने मीटिंग नहीं अटेंड की होगी पूरी उसको समझ में आया होगा, यस या नो? हाँ जी। अगर उसको समझ में नहीं आया तो कल को बोलेगा सर, अभी जो आगे हमारा सिस्टम है, जो चैंपियन क्लब सोसाइटी है, जो उसकी कम्युनिटी तैयार हो रही है, उस कम्युनिटी के बारे में जो डिटेल्स आपको वहां पे कल के डे के अंदर बताई गई, अगर आप वो अपने सीनियर से पूछो तो उसको सारी चीजें पता है? बताइए क्या वो बता देगा, सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा? नहीं करेगा ना। तो अगर आपको वो चीजें नहीं पता है तो फिर आगे कैसे बताएगा आपको? कौन क्लियर करेगा? अभी एक चीज बताओ, आपका सीनियर अभी जो ट्रेनिंग से आप सीख रहे हो, क्या वो दूसरा बंदा कोई भी आपको एक्सप्लेन कर सकता है? कोई दूसरा बंदा आपको वो चीजें बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है? जैसे कोई मेंटोरशिप अगर मैं ना अटेंड करूं तो उसकी जो नॉलेज है, क्या सुखविंदर सर से मैं कॉल करके पूछ सकता हूँ, सर हमें बताओ क्या बताया गया था उसके अंदर? मेरे घर पे लाइट नहीं थी, मेरा फोन चार्ज नहीं था, मैं तो बर्थडे पार्टी में गया था, बताइए, बता देंगे सर? पॉसिबल है उसके लिए? नहीं है ना। कोई भी इंसान है डियर, उसके अंदर जो भी डिटेल्स में चीजें बताई जाती हैं कभी भी वो आपको बाय कॉल क्लियर नहीं कर सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। उन चीजों को नहीं बता सकता है, इसका एक रीजन है। अगर आपने स्टडी करी है, आपके पेरेंट्स ने स्टडी करी है ना, और उनके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशंस है, हो सकता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, लेकिन अगर आप उनके लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको कॉलेज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, यस या नो?
क्योंकि नॉलेज तो आपके पेरेंट्स के अंदर भी है, उनके अंदर भी है, बट क्या वो सिखा सकते हैं आपको सारी चीजें? हाँ जी, बता सकते हैं आपको? नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि वहां पर उस चीज को करने के लिए उस चीज को करना ही पड़ेगा जिस चीजों को उन्होंने करा है। तो अगर एक सक्सेसफुल इंसान हमने बनना है, तो उस इंसान को हमने फॉलो ही करना पड़ेगा जिस इंसान से हम सारी चीजें करना चाहते हैं। ठीक है, उन चीजों को हमें करना ही पड़ेगा, और अगर उस चीज को हम अपनी मीन्स की, अभी कुछ भी मान लो यार, चाहे वो अपना कैरियर मान लो, चाहे वो फ्यूचर मान लो, चाहे अपनी मीन्स की फर्स्ट प्रायोरिटी मान लो, चाहे वो कुछ भी मान लो, कि हमने इस चीज को करना है तो करना है। और उसके लिए अगर आपको बहाने बनाने पड़ रहे हैं, एक्सक्यूज क्रिएट करने पड़ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी, मैं बताता हूँ, जिंदगी जब तक है ना, सांसें जब तक आपके अंदर चल रही है, तब तक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं हो सकता। हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, और तब तक प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी जब तक आपका शरीर साथ नहीं छोड़ता है। रियलिटी बता रहे हैं आपको, जिस दिन आप दुनिया से चले जाओगे ना, उसके बाद भी लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी अंतिम संस्कार करने के लिए। सही बात है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? वो चीजें भी करनी जब पड़ती है ना इंसान को, तो वो भी सोचता है साला एक ही भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इंसान जब पैदा हो जाता है वहां से लेकर के, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक प्रॉब्लम्स इंसान को आती हैं। उसको चलने में, उठने में, बैठने में प्रॉब्लम्स आती है। कभी कुछ खराब होता है, कभी कुछ खराब होता है, कभी गिरता है, कभी पैर में दर्द लगता है, कभी चोट होता है, कभी कुछ होता है, तो प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अब वो प्रॉब्लम्स को देख करके क्या वो जीना छोड़ दे, चलना छोड़ दे? पॉसिबल है उसके लिए? नहीं है ना। तो इसी तरीके से जिस बिजनेस को आज आप कर रहे हो ना, इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, नेगेटिविटी भी आएगी, लोग आपको मीन्स की गलत तरीके से भी बोलेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें आपके अंदर होनी है, बट अगर उन चीजों को लेकर के आप अपने बिजनेस को नहीं समझ रहे हो, या फिर आप उन चीजों को देख करके मीन्स की वहीं पर उस चीज को ड्रॉप कर रहे हो, तो आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता वहां से। ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं एक चीज बताता हूँ, लोग बोलते हैं सर मेरे पास लीड नहीं है, मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं है, हम कॉलिंग कहाँ से करें? यार मैंने भी तो बिलिंग फेसबुक से करवाई है, यस या नो? लिंक्डइन से करवाई है। अभी एक बंदा, पता नहीं फेसबुक से आई थिंक मेरा चल रहा है, अभी आज मैंने उसको 2CC क्लियर करी, बाकी पैसे को अरेंज कर रहा है, हो सकता है वो थोड़े टाइम तक पैसे डाल भी देगा। ठीक है, अभी एक मैंने कल रात में बिलिंग करवाई, मैंने 4-5 लोगों को डीएम करा, उसमें एक लड़की ने मैसेज कर दिया, उसको 3 दिन पहले से फॉरएवर के बारे में पता भी था, 2-3 महीने पहले किसी ने उसको प्लान दिया भी 2CC का। फिर भी मैंने उसको अच्छी तरीके से गाइड करा, बोला सर कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे आगे। ठीक है, तो मैटर क्या करता है डियर? एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज, कि आप सामने वाले को बता क्या रहे हो, उसकी जरूरत क्या है। आज जब मॉर्निंग मैंने उसको कॉल करा फॉलो अप करने के लिए, मैंने उसको लाइव रिकॉर्डिंग सेशन देना था। ठीक है, मैंने सोचा अगर लाइव रिकॉर्डिंग सेशन दे देंगे तो 2 दिन के बाद इसको सिस्टम क्लियर हो जाएगा, स्लॉट होल्ड कर लेगी ये। तो उसको जब मैंने कॉल करा, बोला सर थैंक यू सो मच, पहला इंसान मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो कि सामने से कॉल करके हमें सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सामने से बोल रहे हैं सर, आज के टाइम पर फैमिली वाले भी हमारी नहीं सुनते हैं, और आप हमें सामने से कॉल करके सारी चीजें बताते हो। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, बट वहां पर मीटिंग का लिंक आ जाता है, रिकॉर्डिंग आ जाती है, बस मीटिंग अटेंड करो ना करो, क्या क्वेश्चंस हैं, कोई क्लियर करने वाला भी हमें नहीं मिलता है कि भैया हमारे क्वेश्चंस क्या है, उस चीज का रिप्लाई क्या करना है हमने। सामने वाला बंदा थॉट्स में रह करके डिसीजन ड्रॉप कर देता है अपना। सही बात है कि नहीं है? तो उन चीजों को अगर अंडरस्टैंड करें, उन चीजों को अगर अच्छी तरीके से बताएं, तो क्या बंदा काम नहीं करेगा? यस या नो? हम सामने वाले पर्सन की गलती देते हैं। कल सरवन सर ने आपको कुछ चीजें बताई थी, लाइक जो एग्जांपल दिया था, कि लोग दिखावा करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लोग गाड़ियां ले आते हैं, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं, उसके ऊपर रिप्लाई दिया था सर ने। किन किन लोगों ने नोट डाउन करी थी वो चीजें? करी थी? मैं बताता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया था। और मैं बताता हूँ, मैंने उस चीज को भी शाम की ही मीटिंग के बाद मैंने उसको अप्लाई कर दिया प्रकाश के ऊपर। सेम क्वेश्चंस उसके थे कि भैया यहाँ पे गाड़ियां आती हैं, यहाँ पे ये अचीवमेंट्स होती है, यहाँ पे ये करता है, वहां पे वो करता है। मैंने बोला भाई एक चीज बता, तू 3 भाई हैं? बोला हाँ सर। मैंने बोला कितनी खेती है? बोला सर 3 एकड़ की खेती। मैंने बोला घर है? बोला है। मैंने बोला भाई एक चीज बताओ, आपने कभी किसी को बोला है कि मेरी 3 एकड़ की खेती है, उसमें से 1 एकड़ की खेती मेरी है? कभी बोला है? बोला नहीं बोला है। मैंने जो घर बनाया है उसके अंदर आपने कितनी कमाई लगाई है अपनी? बोला वो तो पापा का है। तो मैंने बोला उस चीज को आप दिखा सकते हो किसी को? बोला नहीं दिखा सकते। हमने बोला भैया सुखपाल शर्मा सर तब दिखा रहे हैं ना जब इन्होंने 4 साल के अंदर 20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करी है खुद के दम पे। ठीक है, तो चीजें जो होती हैं, जिन चीजों को हम प्रमोट करते हैं, वो खुद की कमाई की होती है। अब एक चीज बताओ हमें, 25 साल की एज आपकी है, 24-25 साल सुखपाल शर्मा सर की है।
सुखपाल शर्मा सर ने 4 साल पहले डिसीजन लिया था, और आज के टाइम के अंदर वो बंदा 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। आपने डिसीजन अभी तक नहीं लिया था, और 2 महीने पहले जब हमारी बात हुई थी तब भी आपके पास टाइम नहीं था। अगर उस टाइम पे आपने डिसीजन लिया होता तो आज आप कहाँ पे होते? बंदे ने बोला सर बात तो सही है। मैंने बोला भैया आप भी 10,000 रुपए की गाड़ी परचेज करो या फिर 1 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करो, उस चीज को सोशल मीडिया पे प्रमोट करो। कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बेवकूफ बोलेंगे। सही बात है कि नहीं है? तो चीजें हम वही दिखाते हैं जो चीजें यहाँ पे एक्चुअल में होती हैं। अब एक चीज बताओ, हमें 10,000 रुपए की इंसान जॉब करता है, क्या वो प्रमोट करता है उन चीजों को कि भैया मैंने 10,000 रुपए की जॉब कर रहा हूँ? हाँ जी। क्योंकि भैया 10,000 में खर्चे पूरे नहीं होते हैं, उसके प्रमोट कहाँ से करेगा उन चीजों को? और क्या 10,000 रुपए की जॉब के बाद वो बंदा उन लोगों को सिखा सकता है 10,000 रुपए की जॉब के बारे में कि भैया 10,000 रुपए आप भी कमा सकते हो यहाँ से? यस या नो? सिखा सकता है उसके अंदर कैपेबिलिटी? नहीं है ना। आवाज आ रही है सभी के पास? आवाज आ रही है? ठीक है। तो वो नहीं सिखा सकता क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उसका खुद का भरोसा नहीं है भैया कि 10,000 रुपए की जॉब कब चली जाए, वो दूसरे को कहाँ से दिला देगा। बट एक चीज बताइए, उसने जीरो से स्टार्टअप करा था और आज वो महीने का अगर 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है तो भैया प्रमोट करना तो बनता है। आज उसकी वजह से उसकी टीम के अंदर 400-500 लोग ऐसे हैं जो महीने का 10,000 से लेकर लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो क्या गलत है बताओ भाई? प्रमोट करना चाहिए या नहीं प्रमोट करना चाहिए? तो भैया बिजनेस कोई भी होता है ना वो लोगों के साथ ही चलता है। ठीक है, चाहे आप पानी पूरी का ठेला लगा लो, चाहे आप सब्जी का ठेला लगा लो, चाहे कोई कपड़े की शॉप ओपन कर लो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, किसी फील्ड का इंसान हो, भैया इंसान ही हर जगह पे काम करते हैं। ठीक है। अगर आपने अभी खेत में बोरिंग करवाई, बोल रहा सर पानी वाला बोर करवाया मैंने बोला ठीक है भाई, एक चीज बता, जो बोर करवाया था वो अकेले इंसान ने करा था कि 4-5 लोग उसके साथ में आए थे? बोला 4-5 लोग साथ में आए थे। मैंने बोला भैया उसने भी तो 4-5 को जोड़ के रखा है। अब एक चीज बताओ, वहां पे अगर वो इंसान अपना सामान लेकर अकेले से आता, हो जाता बोर? पॉसिबल था? बोला सर नहीं था। तो मैंने बोला बोलो ना उसको 4 लोग छोड़ के चले जाएं, क्यों जोड़ के रखा है उसको? तो बोला सर अकेले से नहीं होगा। तो मैंने बोला भैया उसका बिजनेस है यस या नो? तो बोला हाँ सर। मैंने बोला भैया 5 लोगों के साथ करता तभी ना पैसा कमा रहा है। अभी बोर करवाया, एक दिन लगा बोर करने में, 7-8 हजार रुपये आपने दिए उसको। 7-8 हजार में 3-4 हजार का खर्चा है, 5 हजार का प्रॉफिट हुआ। अभी जो 4-5 बंदे काम कर रहे हैं, 500-500 रुपये उनको दे देगा, 3-4 हजार रुपये अपना रख लेगा। तो भैया एक दिन के अंदर अगर बंदा 3-4 हजार रुपये कमा रहा है तो आप क्यों नहीं कमा रहे हो? आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो उसके अंदर नहीं है, और या फिर उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपके अंदर नहीं है, क्या ऐसी चीज है? बोला सर उसने एक बिजनेस करा है, उसने एक सिस्टम तैयार करा है। मैंने बोला एग्जैक्टली राइट। अगर उसने एक सिस्टम तैयार करा है, आज वो सिस्टम उसको पैसा कमा के दे रहा है, अगर उसके पास ऑप्शन ना होता, उसके पास सिस्टम ना होता, तो उसकी उस सिस्टम की वजह से 4 लोग पैसा कमा रहे हैं और वो भी इंसान पैसा कमा रहा है। बट अकेला इंसान अगर 8 घंटे काम करता, लगता पॉसिबल होता वो 3-4 हजार रुपये कमा लेता? बोला सब नहीं होता। और मैंने बोला भैया जो मालिक था ना वो कुर्सी डाल के बैठा था, काम तो उसके लेबरों ने करा है। 7-8 हजार रुपए उस लेबर ने कमा के मालिक को दिए हैं, उसमें से उनको 500-500-600 रुपए दिहाड़ी मिली है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? दिमाग का खेल होता है, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो आज वो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, उसने वो सारी चीजें सीखी है ना जो उन लेबरों के पास में नहीं है। जिस दिन उस लेवल के वो लेबर बन जाएंगे ना उस मालिक के बराबर, उस दिन वो लेबर भी उतना पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। बट जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे ना, 500-600 रुपये भी दिहाड़ी करते रहेंगे। ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स है हमारा मोस्टली इनविटेशन के ऊपर है। ठीक है। तो अभी जो भी माइंड के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को अपने नोट कर लेना, अभी डायरी के ऊपर लिख लेना है। ठीक है। बाकी इनविटेशन करेंगे हम विनोद जी के साथ में। ठीक है, बाकी हमने इसके पहले भी इनविटेशन करनी थी बट वो हो नहीं पाई थी। ठीक है। तो अभी मान लो विनोद जी को हम कॉल करते हैं, और कॉल पर जो भी बातचीत हमारी होती है मीन्स की है ना, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, उसके साथ में उन चीजों को कंपेयर करना है जिन चीजों से आपको रिजेक्शंस आ रही है, जिन चीजों से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बीच में मीन्स की जो भी चीजें हैं, विनोद सर को जितना एक्सपीरियंस है, चाहे वो इनविटेशन इनविटेशन की ही रिकॉर्डिंग में करूंगा, केवल इनविटेशन के ऊपर ही ये मीटिंग होगी। इसके बाद शाम को या फिर सुबह फॉलो अप, उसके बाद क्लोजिंग, मतलब हर एक मीटिंग का एक टॉपिक होगा। और इस चीज को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको यूट्यूब पे मिलेगी, अगर कोई पर्सन आपका न्यू आता है, ठीक है, मीटिंग के अंदर, आपने आफ्टर 2cc के बाद ये वीडियो उसको प्रोवाइड करना, ताकि भी इसी तरीके से वो आगे इनविटेशन अपना करे और उससे सीखे और उस चीज को नोट डाउन कर पाए। ठीक है।
क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको पर्सनली 4-5 घंटे कॉल के ऊपर सारी चीजें सिखाएं। ठीक है, ये चीजें मनिक अग्रवाल सर ने बोली थी। जो मैनेजर्स की मीटिंग हुई थी जिसके अंदर 250 मैनेजर थे, उसके अंदर मनिक अग्रवाल, प्रदीप शर्मा, भावना शर्मा, ठीक है, मंजीत सर, और उनके साथ में जो महाराष्ट्र के एक सीनियर्स हैं, अभिषेक उटाने, जिनका नाम है आप सभी लोग जानते हैं, सीनियर सोरिंग मैनेजर हैं। उनके साथ विक्की मोर और विकास सर, जो यूपी टीम 23 के फाउंडर्स हैं। ठीक है, उनके साथ में सारे लोग वहां पे अवेलेबल थे, उनके साथ अनमोल कपूर। सोच कर देखो, ये मतलब अपनी फील्ड के वो दिग्गज इंसान है जिनका कोई ओटीटी नहीं है पैसा कमाने का, मतलब करोड़ों रुपए में मतलब खेल रहे हैं ये लोग। उन लोगों की ट्रेनिंग से यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। उसके अंदर सर ने बोला था कि हर एक टॉपिक्स के ऊपर एक प्रॉपर जी जान लगा के एक मीटिंग्स क्रिएट करो, उस मीटिंग को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालो, जितने भी आपके पास न्यू पर्सन आ रहे हैं उनको वो शेयर करो। जो इंसान काम करने वाला होगा ना, वो इंसान कहीं से सीख सकता है। मैं बताता हूँ, जिस इंसान को सीखना है ना, वो रोड पे चलते चलते भी सीख सकता है। और जिस इंसान को नहीं सीखना होता है, नहीं करना होता है ना, आप कितना भी जोर लगा दो वो इंसान कभी कर नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर आपने कामयाब होना है तो जोर खुद का लगाना पड़ेगा। ठीक है, कामयाब खुद ने होना है तो जोर खुद का लगाना पड़ेगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी इंसान आपको कामयाब नहीं कर सकता। कामयाब अगर आपने होना है तो कामयाब खुद होना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे चीजें होनी है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बाकी मैं कॉल करता हूँ विनोद जी को। ठीक है, ध्यान से समझना सारी चीजें, और सारी चीजों को अपने अप्लाई भी करना है। ठीक है, हाँ जी विनोद जी बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, मैं अनम्यूट करना भूल गया ना, अनम्यूट कर लेते हैं इनको ताकि आवाज आ जाए। विनोद जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। ओके, विनोद बात कर रहे हो? हाँ जी सर। विनोद, आपने इंस्टाग्राम से एक फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के रिकॉर्डिंग, डू यू रिमेम्बर? याद है आपको? जी सर। जी। ओके, तो विनोद अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि बेसिक कहाँ से बिलोंग करते हो और बाय प्रोफेशन क्या करते हो अभी? मैं आपका मथुरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं फिलहाल स्टडी ड्रॉप आउट हूँ सर। अच्छा, स्टडी ड्रॉप आउट हो और मथुरा से बिलोंग करते हो आप। चलो जी बहुत अच्छी बात है। बाकी स्टडी में क्या करा है आपने? सर, 12th। अच्छा, 12th करी स्टडी में आपने। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। एज कितनी है आपकी? एज सर मेरी 22। 22 एज है, ठीक है। तो विनोद, जैसे आपने अभी फॉर्म अप्लाई किया ना वर्क फ्रॉम होम के रिकॉर्डिंग, तो देखो सोशल मीडिया आप ऑलरेडी यूज करते हो, राइट? सो जी इसके सर। लिए आपने बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो वहां से कोई कॉल्स, कोई डिटेल्स वगैरह आई थिंक मिली आपको थोड़ा बहुत? सर कॉल्स वगैरह तो आए थे, लेकिन क्या है कि पर्सन ठीक से समझाते नहीं है। कोई बोल रहा है सर इतना चार्ज देना पड़ेगा, कोई बोलता है इतना चार्ज देना पड़ेगा, पहले चार्ज देना पड़ता है। मतलब तो आई। सर यहाँ पर तो चार्ज नहीं देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वो सारी चीजें हम आपको क्लियर करते हैं। अभी जिन भी लोगों से आपकी बातचीत हुई, आपके कहने का मतलब ये है कि हमने और भी फॉर्म अप्लाई किए थे, लोगों की कॉल आई, बट अच्छी तरीके से जो डिटेल्स है वो एक्सप्लेन नहीं करी, आपसे बातचीत नहीं करी। उसके बाद जो पैसे की डिमांड है उन्होंने करी कि भैया यहाँ पे जी सर। इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? अच्छा, जो जी। इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने करी थी, लाइक क्या प्लेटफॉर्म था और कितने इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने बात करी थी आपसे? सर कोई मतलब जैसे कि एक तो थे, वहां से कोई प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क था, हम्म 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 कोई डिजिटल कुछ बता रहे थे। हम्म, 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 जो अमाउंट उन्होंने बताया था, कोई 300 बता रहा था, कोई 400 बता रहा था, कोई 100 रुपये बता रहा था। हम्म। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं ब्रदर, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है विनोद यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, जो भी चीजों को आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करा, तो हम अपने बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारा वर्क है ना, नाम मेरा अमरीश जी। मौर्य, बेसिक मैं यूपी लखनऊ से हूँ। मैं पिछले 3 साल जी। से मैं एक चैंपियन क्लब सोसाइटी के साथ एसोसिएट हूँ, जिसमें मैं ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया के साथ। हमारा जो चैंपियन क्लब जी। सोसाइटी है उसके जो फाउंडर्स हैं मिस्टर जग्गी सर है ना, क्या करते हैं, जी। उन्होंने वो सारी चीजें सीखी हुई है ना जिनसे इंसान सोशल मीडिया का यूज करके पैसा कमा सकता है। जी। तो मतलब सोसाइटी के अंदर जो आज के टाइम पे जो जनरेशन काम कर रहे हैं, देखो आज के टाइम में हर एक इंसान को काम की जरूरत है, राइट? जी। चाहे वो जी। एम्प्लॉय हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे वो जिसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और चाहे वो मतलब आर्मी सेक्टर से हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, हर एक इंसान को काम की जरूरत है और हर इंसान सोशल मीडिया चलाता है, राइट? बट ये राइट। नहीं पता है कि सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे होती है। अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, क्योंकि आप भी कहीं ना सर कहीं 4 घंटे सोशल मीडिया चलाते हो, और 2 से 2.5 GB जो डाटा आता है उसको आप बर्बाद करते हो ना, बट वहां से कोई पैसा नहीं आता। अगर हम आपको नहीं आता है। ऐसे आइडियाज बताएं जिससे आप दो इंटरनेट को, मतलब जो 2 GB इंटरनेट आता है आपको फोन में है ना, उसको आप सही डायरेक्शन के अंदर यूज करके यहाँ से महीने का 12 से 15 हजार रुपये कमाना स्टार्ट कर दो, कैसा रहेगा?
बहुत अच्छा रहेगा सर ये तो। तो देखो, अभी जो टेम्पल क्लब सोसाइटी के जो सीनियर्स हैं वो आपको सिखाएंगे कि सोशल मीडिया से आपने पैसा कैसे कमाना। अभी सोशल मीडिया के ऊपर आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन है ना कि सर काम क्या करना पड़ेगा ना। अभी जो जी हमारे सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट हैं वो कितने हैं? 5 से 6, 5 से 6 काम होते हैं सोशल मीडिया पे। अभी हमें नहीं पता है कि आपको कौन सा काम पसंद, राइट? तो हमें नहीं पता है कि राइट। आपको कौन सा काम पसंद है, क्योंकि इसके पहले आपने कोई काम किया नहीं है ना। अभी जो नहीं सोशल मीडिया पे नहीं। हमारे काम है वो 5 से 6 हैं, लाइक सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, लीड जनरेशन, ड्रॉप शिपिंग और यूट्यूब मोनेटाइजेशन। ठीक है, ये सारे काम है जी जिस पर आपने काम करना। अभी काम को करना कैसे है, उसके लिए हमारे चैंपियन क्लब सोसाइटी के अंदर जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है, हजारों पर्सन डेली बेसिस फॉर्म अप्लाई करते हैं, राइट? अभी आप जी। समझ सकते हो ना कि कोई अकेला इंसान हजारों लोगों को ऑन द कॉल सारी चीजें क्लियर नहीं कर पाता है, राइट? नहीं कर पा। उसके लिए जी हमारे टेम्पल क्लब सोसाइटी के जो फाउंडर्स हैं मिस्टर जग्गी सर, उन्होंने एक शाम की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करी है, जिसके अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया से 1000 से ज्यादा पर्सन पार्टिसिपेट लेंगे, जिसके अंदर वो 1 घंटे में वो सारी चीजें आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे स्टेप टू स्टेप, जिससे आप पैसे कमाने स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या शाम को आप 8 बजे से लेकर 9 बजे 1 घंटे का प्रॉपरली टाइम दे सकते हो सिस्टम को समझने के लिए, 2 से 3 दिन का? जी सर। ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि मतलब हम आपको कॉल करें मीटिंग्स के लिए और आप कॉल रिसीव ना करो, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो पहले से हो तो? नहीं सर नहीं। ठीक है, अभी उसके लिए क्या है, अभी जो शाम की ट्रेनिंग से हमारी 8 बजे की ना, उसका पार्ट कैसे बनना है, और जैसे वो 1000 पर्सन वहां पे पार्टिसिपेट लेंगे, उसके बीच में आपने सिलेक्शन कैसे करवाना है, उसकी तरफ से मैं एक इंटरव्यू के बेसिस पे एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा उसी पर्सन की, जो पर्सन आपको सिखाने वाला है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का यूज करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं ना। तो हमारे पास एक 11 से 12 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो है। उस वीडियो के अंदर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा हमारे काम का, कि हमारा काम क्या है, किस बेस पे करना है, प्रोजेक्ट क्या है, और किस तरीके से आप हमारे चैंपियन सोसाइटी का पार्ट बन के यहाँ से पैसा कमा सकते हो। वो सारी चीज आपको क्लियर करी जाएंगी। तो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है विनोद की आप उस 10-12 मिनट की वीडियो को आफ्टर 15 to 20 मिनट्स तक देखकर हमें कॉल बैक करो इसी नंबर पे। जी सर। क्योंकि आज जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया ना, हमारे पास तकरीबन 50 लोगों की सीटें आई थी। ठीक है, जिसमें से हमने ऐसे 10 लोगों को सिलेक्ट करना जो पहले महीने से 15 से 20 हजार रुपए कमाने में इंटरेस्टेड है, जैसे मैंने इसके पहले बताया था। बट उसमें से मैंने कुछ लोगों के सिलेक्शन कर लिए आफ्टर हमारे पास 4-5 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, जो सिलेक्शन है वो आफ्टर 1 घंटे तक जो क्लोज हो जाएगी। तो हमें पक्का श्योर बता दो, अगर आप जैसे मैं क्या करता हूँ, कुछ लोगों को वीडियो शेयर करता हूँ ना, वीडियो देख लेते हैं बट रिप्लाई नहीं करते हैं उसका, है ना, बाद में कॉल करो रिसीव नहीं करते हैं, वीडियो को स्किप करके देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ अगर फंडा है तो हमें पहले से बता दो, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। ठीक है, तो अगर श्योर हो कि वीडियो को देख सकते हो तभी आप हमें रिप्लाई करो, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पहले भी आपको काम मिले हुए हैं ना, बट आपने उस चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करा, जी पर्सन ने आपको कॉल करा उसने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा, राइट? लेकिन मैं आपको इतनी श्योरिटी जी। देता हूँ अंदर की, अगर आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो पहले महीने से 15 से 20 हजार रुपए कमाना इजिली स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमें हंड्रेड जी। परसेंट बताओ, क्या इस चीज के लिए रेडी हो? कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो को देखने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको 15 से 20 मिनट में जो वीडियो है उसको देख करके आंसर कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा काम आपने करना है। मेरा नंबर सेम व्हाट्सअप है, मेरा नाम है अमरीश मौर्य, मैं नंबर सेव कर दो व्हाट्सअप पे, है ना, नंबर सेव करके हाय और अपना नेम शेयर कर दो हमें, ठीक है, अभी जस्ट नाउ। और जो वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ नंबर सेव करके। मैं आपका नंबर सेव नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा नंबर है ना वो कंपनी से रजिस्टर्ड होता है, तो मैं आपका नंबर तब तक सेव नहीं करता कि जब तक आप हमें मैसेज नहीं करते व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आप हमें मैसेज करो नाउ, जस्ट नाउ। मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, वीडियो को साथ के साथ आपने अंडरस्टैंड करना है। दूसरी चीज मन के अंदर क्या आती है हमारे, कि सर कोई स्केम और फ्रॉड ना हो। ठीक है, जी इसलिए मैंने एक जी छोटा सा तरीका आपको बताया हुआ है ना, कि जो जिस पर्सन के मैं वीडियो शेयर करूंगा उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है वो भी आपने चेकआउट करना है। उसके बाद में पर्सनली सर की इंस्टाग्राम आईडी में उसके नीचे मेंशन कर दूंगा, उस आईडी पे क्लिक करके उस इंसान के बारे में आप देख सकते हो जिस इंसान के साथ आप काम करने जा रहे हो। ठीक है, ताकि आपको पूरा ट्रस्ट हो कि जिस पर्सन के साथ हम काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर 70 से 80 हजार उसके फॉलोअर्स हैं, जो बंदा उसको फॉलो करता है और आज के टाइम पर महीने का 5-7 लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है, और उन सर की बदौलत आज 40 से 50 हजार चैंपियन क्लब सोसाइटी के साथ लोग ऐसे हैं जो महीने का 10 हजार से लेकर लाख रुपए तक कमा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या जी। करना, जस्ट नाउ मैसेज करना है, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देख करके कॉल करो, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। अभी एक चीज बताइए, जितनी भी हमारी बात हुई विनोद जी से, ठीक है, इसके बीच में कोई क्वेश्चंस आपका आता हो, किसी का भी क्वेश्चंस आता हो? हाँ जी,
हाँ जी। अभी इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन आता हो, कोई चीज कोई प्रॉब्लम्स आती हो, कोई दिक्कत आती हो, मतलब किसी का भी, मतलब एक आदमी से नहीं पूछ रहे हैं, किसी का भी आता हो। ठीक है, एक चिकन सूफी जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी सूफी जी। जी सर। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, ये फॉरएवर तो नहीं है? नहीं, उसको देखो, जब आप वहां पे कॉलिंग करते हो, ठीक है, तब जब बंदा आपको बोल रहा है कि ये फॉर एवर तो नहीं है, उसको बोलो कि भैया फॉर एवर क्या है। जैसे आप हमें बोल रहे हो कि सर फॉर एवर तो नहीं है, मैंने आपको बोला डियर फॉर एवर क्या है, बताओ इसके बारे में थोड़ा सा, हमें तो नहीं पता फॉर एवर क्या है। इसके क्या, इसके जी अंदर क्या सर। करना होता है? जी सर नहीं, इसका रिप्लाई करो आप हमें कि फॉर एवर क्या है। जी मैंने फॉरएवर देखी थी, पर वहां पे दिन मीटिंग अटेंड करवाते हैं, उसके बाद 1350 रुपये हमारे पास मांगे थे। तो हमने क्या किया, वहां पे 1350 नहीं दिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। जी हमने 1350 दिए थे। 1350 देने की बात आई, हमने ना बोल दिया। वहां पे हमने 3 दिन की मीटिंग अटेंड की थी, तो हम्म, हमने सुना है कि वहां पे पैसा लगता है, इसलिए हमको फॉरएवर नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, फॉर एवर नहीं करनी है, उसका जी। ये रीजन है कि 1350 रुपये उन्होंने आपसे मांगे थे और आपने 1350 रुपये नहीं दिए, है ना, और आपको एक ऐसा काम जी। चाहिए जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, मतलब फ्री का काम चाहिए आपको, राइट? जी। ठीक है, देखो डियर, पहली चीज ये है ना कि अगर आपको फ्री का काम चाहिए, ठीक है, तो दुनिया के अंदर मार्केट में कोई भी चीज देख लो डियर, है ना, वहां पे कोई चीज फ्री की नहीं है आज के टाइम पे, है ना। चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, आज के टाइम पर सांसें भी फ्री की नहीं मिलती है। तो जो माइंड सेट है, पहले फ्री की चीजों से निकाल दो, है ना, कि हमने बिजनेस करना है तो फ्री की चीज कोई मिलेगी। दूसरी चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट आती है। अभी इन्वेस्टमेंट होती क्या है वो बताइए हमें। जी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट होती है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पैसा जहां पे लग जाता है, जहां से वापस नहीं आता, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट ना हो और आपका काम स्टार्टअप हो जाए, ठीक है, और फॉर एवर ना हो, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो हमारे पास, उन प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम कर सकते हो ना आप, यस नो? जी। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। यस। ओबियसली सी राइट बात है। अभी देर आप एक चीज अंडरस्टैंड करो यहाँ पे, जब मैंने आपको पहले बात करी थी तो मैंने तो उसके अंदर नहीं बोला कि आपको फॉर एवर है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, नहीं तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, नहीं तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, नहीं तो कोई प्रोडक्ट सेलिंग करने का काम है, नहीं तो आपने कोई घर से बाहर जाना है, ठीक है। अगर इसमें से कोई काम होगा तो आप मत करना, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई काम हो जी। हमारे पास में और वो चीज आपको समझ में आए तो आप कर सकते हो, यस या नो? जी। कर सकते हो ना। अभी देखो, जो मैंने आपको जी। पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे हमारे पास 5 से 6 प्रोजेक्ट हैं, कि सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, लीड जनरेशन, ड्रॉप शिपिंग और यूट्यूब मोनेटाइजेशन। अभी 6 काम मैंने आपको बताए थे। अब एक चीज बताओ डियर, इन 6 काम में से कोई काम आपको आता है? नहीं। नहीं आता है ना। इसके पहले कभी करा है, कोई एक्सपीरियंस है इसके ऊपर? तो नहीं। अगर इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी सीखा नहीं है, और आपको ये सारी चीजें हम सिखाएं जिससे आप पैसा कमाना स्टार्ट करें, तो सही है या गलत है? सही है। सही है ना। दूसरी चीज समझना कि जो इंस्टाग्राम मीन्स की अपना है सोशल मीडिया ब्रांडिंग, ठीक है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग है। अभी सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्या होती है डियर? जिस इंसान की खुद की एक फेस वैल्यू होती है, वो होती है सोशल मीडिया ब्रांडिंग, जी। की अपने ब्रांड को हम प्रमोट करके पैसा कमा सके। बट आपके पास ऐसा क्या ब्रांड है जिसको लोग पसंद करेंगे? है आपके पास कोई जी। सोशल मीडिया ब्रांडिंग नहीं। से आपकी कोई पहचान है, आपको कोई जानता है? आप अगर किसी चीज को प्रमोट करते हो बेसिक किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो क्या वहां से कोई पैसा आएगा आपको? लोग आपको जानते हैं, अगर उसको परचेज नहीं करेंगे पैसा कहाँ से आएगा? दूसरी चीज क्या है डियर, सोशल मीडिया ब्रांडिंग ये हो गया, जी। हम अपने खुद के ब्रांड को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बाद इंस्टाग्राम प्रमोशन। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, आपने क्या करा है, एक ऐसी चीजें आप वहां पे डाल रहे हो या फिर ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जिसकी वजह से लोगों के फ्यूचर में, लोगों के कैरियर में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, उससे उनको फायदा मिल रहा है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपके 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 फॉलोअर्स वहां पे हैं,
और आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट को वहां पे प्रमोट करते हो या फिर पर्टिकुलर किसी गेम को प्रमोट करते हो, तो आपको उस कंपनी वालों के साथ टाई अप करके वहां से आपको उस चीज को प्रमोट करके पैसा मिल सकता है, राइट। या फिर किसी कंपनी के साथ आप इंट्रोड्यूस हो, उस बिजनेस को आप प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसा है? नहीं है। नहीं। दूसरी चीज क्या है डियर, अभी यहाँ पे एक चीज और आती है, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है डियर, जितने भी सेलिब्रिटी हैं दुनिया के, आज के टाइम पर इंडिया के जो सेलिब्रिटी हैं, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, जो भी लोग हैं आज के टाइम पर, हर एक चीज की वो ऐड दे रहे हैं। जैसे कि सलमान खान है, वो बोल रहा है कोको कोला प्योर पहाड़ी से छलांग लगा दो। लगाया किसी ने आज तक? नहीं लगाया ना। नहीं। तो ये जो फिटनेस का ध्यान रखने वाला अक्षय कुमार बोल रहा है विमल खाओ, इसके अंदर केसर है। विमल खाने से केसर मिलती है हमें, बताइए नुकसान करती है? एलआईसी नहीं। जो कंपनी है, एलआईसी का जो लोगों के हेल्थ पे इतना ज्यादा मतलब ध्यान देते हैं, वो बोलते हैं कि भैया आप अपने मतलब हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, पॉलिसी है ये हमारी, ये फलाना ढमकाना। वो कंपनी ने 400 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करा है सिगरेट बनाने वाली कंपनी में। अभी जो लोग हैं, जो ऐश्वर्या राय है, कभी लक्स साबुन से नहाई होगी, वो बोलती है लक्स साबुन नहाओ परियां आ जाएंगी। कटरीना कैफ बोलती है जी। फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओगे। सही बात है। जी। अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है? अमिताभ बच्चन बोल रहा है 1 रुपए का नवरत्ना तेल लगाओ आपका सर दर्द अच्छा हो जाएगा। तो फिर मेडिकल और हॉस्पिटल क्यों है भाई? सही बात है कि नहीं है? जी। जी। जो मीन्स कि अभी एक जूही चावला को देख लो, जूही चावला का जो पति हो गंजा है, उसके सर में बाल नहीं है, वो डाबर आंवला तेल का प्रचार कर रही है कि आप इसको लगाओ बाल मजबूत हो जाएंगे। तो अंधे के शहर में कंघी बेची जा रही है गंजों को, है ना। तो आप एक चीज बताओ, इनके जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, इनको लोग क्यों खरीद रहे हैं भाई? आज के टाइम के अंदर लोगों को 10 रुपए का कोलगेट, 10 रुपए का शैम्पू चाहिए, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोको कोला चाहिए, या फिर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए जहां से वो पैसा कमाना स्टार्ट करें। क्या चाहिए उसमें से? हाँ जी, जी। क्या जी। चाहिए उसमें से? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए उनको या फिर अच्छे प्रोडक्ट चाहिए उनको? क्या चाहिए दोनों में से? अगर इंसान को 10 रुपए का प्रोडक्ट चाहिए तो मार्केट के अंदर किसी शॉप से ले सकता है, यस या नो? बट उसको चाहिए कैरियर अपॉर्चुनिटी जहां से उसको 20-25 हजार रुपए आना स्टार्ट हो। तो भैया बताओ 20-25 हजार रुपए कमाने का तरीका क्या है, उसके पास ऑप्शन क्या है? अभी आप अगर सामने वाले को बता रहे हो, मान लो सामने वाले को शुगर है, अभी शुगर है उसको 400, अभी वो डेली बेसिस पे इंसुलिन लेता है, डेली बेसिस पे क्या करता है? इंसुलिन लेता है। अभी उसको बताओ कि भैया ये हमारा एलोवेरा जेल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट वहां पे रखो जिसको वो रिमाइंड ना कर पाए कि ये कौन सी कंपनी का, उसको बोलो मीन्स कि आपके पास एक सोल्यूशन है उसका, कि कुछ मेडिसिन या फिर कुछ न्यूट्रिशन ऐसे हैं आपके पास में जिसको आप उसको रेकमेंड कर दो। उसको बताओ भैया ये हमारे पास कुछ न्यूट्रिशन है, अगर आप 3-4 महीने यूज करोगे आपकी शुगर मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो कर लो, मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अगर ट्राई करना है तो कर सकते हो। अब एक चीज बताओ, उस बंदे के दिमाग के अंदर क्या जाएगा कि भैया जहां पे 15 साल से शुगर को लेकर के हम परेशान है, मेडिसिन यूज कर रहे हैं, अगर ये बंदा बोल रहा है तो एक बार ट्राई करके देखने में क्या जाता है? यस या नो? अभी जो अमिताभ बच्चन है, कटरीना कैफ है, ऐश्वर्या राय है, सलमान खान है, वो आपको पीने के लिए बोल रहा है, साबुन लगाने के लिए बोल रहा है, फेयर एंड लवली लगाने के लिए बोल रहा है? नहीं भाई, वो बोल रहा है इसके अंदर ये चीज पड़ी हुई है, अगर आप ये यूज करोगे तो इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे, हम कदे यूज कर रहे हैं उसको। लेकिन हमें पता है कि 10 रुपए की डिटॉल साबुन होती है, वो टॉयलेट सोप होती है, उसके अंदर हाथ धोने के काम आती है, हम उसको शरीर पे लगाते हैं। अभी जब शरीर के ऊपर तभी लगाते हैं जब हमारे पास कोई एलर्जी होती है, कोई दाद खाद खुजली हो गई, कभी दाने निकल आए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तब हम उसको शरीर के अंदर लगाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट की वजह से हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे लाखों रुपए लगते हैं। तो भैया बेवकूफ कौन है? उसके ऊपर तो लिखा हुआ है ना कि टॉयलेट सोप है, इसके अंदर हाथ धोने के काम में आती है, और उसको शरीर पे लगाते हैं, तो गलती किसकी है? ऐसे नो? तो भैया वो तो गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अभी जुआ खिलाने वाला बंदा बोल रहा है कि आप जुआ मत खेलिए, इससे आदत लग सकती है, हम खेल रहे हैं। तो गलती की है भाई? हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो एजुकेटेड हैं। अगर आप किसी बंदे को बोल रहे हो कि भैया ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप महीने का 25-30 हजार रुपए कमा सकते हो, तो बंदा क्या बोलेगा? हमें नहीं कमाने? यस या नो? क्या बोलेगा? हमें नहीं कमाने हैं। जी। तो अब जो प्रॉब्लम्स उसकी है, अगर उसका सोल्यूशन आप वहां पे दे रहे हो, तो बंदा उन चीजों को अंडरस्टैंड करेगा नहीं करेगा? यस या नो? इसके यस। बाद आती है हमारी ड्रॉप शिपिंग।
ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है डियर, जैसे आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक खुद का कॉन्टेक्ट क्रिएट करा, उस पे एक अपनी ऐसी वेबसाइट्स बनाई, ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसके ऊपर अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, आपने क्या करा, किसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, किसी कंपनी वाले से बात करके कुछ प्रोडक्ट वहां से परचेज कर ली, उसके ऊपर भी आपका पैसा लगेगा। ऐसा मत सोचना कि वहां पे बिजनेस हो जाएगा फ्री का, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर आपने क्या करा, कुछ प्रोडक्ट ले लिए, प्रोडक्ट को क्या करा आपने, उस सोशल मीडिया की वेबसाइट पे डाला, और अपनी एक खुद की मार्जिन रखी। मान लो 10 रुपए का कोलगेट है, आपको मार्केट के अंदर 8 रुपए का मिला, 10 रुपए की बेचोगे उसको, क्योंकि आपको पता है कि कोलगेट 10 रुपए से 11 रुपए का बिक नहीं सकता है। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि अगर 11 रुपए का बेचोगे तो मार्केट से कंपटीशन होगा उसका, क्योंकि भैया सामने वाले को अगर 10 रुपए में मिल रहा है तो 11 रुपए का क्यों खरीदेगा वो आपसे, उसकी नीड क्या है। सही बात है कि नहीं है? तो वो कहाँ पे है कि आप उसको 10 रुपए में बेच सकते हो, बट 10 रुपए में अगर उसको बेचो तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपए का, जिसके अंदर अगर आप सोशल मीडिया पे बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर टैक्स भी जाए। अभी है, ठीक है। अभी वहां पे क्या है, वहां पर भी आपका पैसा लगेगा, क्योंकि भैया वहां पे प्रोडक्ट लेके आओगे, वेबसाइट पे डालोगे, खुद की मार्जिन दोगे, वहां पे वो चीज सेले होंगी, जस्ट आप कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा वहां से, है ना। तो वो चीजें कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि हम खुद के मतलब एक क्या करा, मैंने एक कैमरा ले लिया या फिर अपने फोन के थ्रू एक अच्छा सा लोकेशन बैकग्राउंड तैयार करा, वहां पे मैंने क्या करा, चाहे एजुकेशन है, चाहे मोटिवेशनल है, चाहे कुछ भी है, तो आप वहां पे कोई ऐसा कंटेंट क्रिएट करोगे जिससे क्या होगा, वीडियो अपलोड करोगे, वीडियो अपलोड होगी, और 1,000 से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4,000 से ज्यादा घंटे उस बंदे ने अगर वॉच आउट कर लिया 1 साल के अंदर, है ना, वो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, जिससे आपको वहां पे 15-20 हजार रुपए महीने का आना स्टार्ट हो सकता है, बट उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू काम करना पड़ेगा उस चीज के ऊपर। अगर आप ऐसी चीजें मार्केट के अंदर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो जिस चीज से लोगों को कांटेक्ट अलग है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ऐसा कांटेक्ट क्रिएट कर रहे हो जैसा कांटेक्ट हर एक बंदा क्रिएट कर सकता है, तो भैया आपका कांटेक्ट कोई देखेगा वहां पे, आपकी वीडियो को देखेगा। अगर आपकी वीडियो कुछ अलग है, उसके अंदर कुछ हटके मिल रहा है आपको, तो आपकी वीडियो लोग देखेंगे, लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो उसकी जो टर्नओवर होगी वो कंपनी को जाएगी, जिससे आपको वहां से पैसा आएगा। तो भैया ऐसा माइंडसेट लेकर मत रहो कि दुनिया के अंदर कोई चीज फ्री की होती है, फिर बिजनेस कोई फ्री का होता है। अगर आपका जन्म फ्री के अंदर नहीं हुआ, मृत्यु फ्री के अंदर नहीं हुई है, एजुकेशन के अंदर पैसा लगा है, डॉक्टर के घर पे जाते हो पहले पैसा लगता है, हर कहीं पे पहले पैसा आपने लगाया है, और अपनी स्किल्स के ऊपर अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो कुछ सीखने के लिए, तो फिर भैया क्या कर सकते हो वो बता दो। तो वहां पर सामने वाले को ऐसे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है ताकि सामने वाले के थॉट्स ही खत्म हो जाए वहां पे। सारा बातों का खेल होता है, बंदा आपको मना क्यों करता है, ऐसा नहीं होता है कि हम जिस पर्सन से बात करते हैं वो पर्सन हमें सीधा बोल देता है हाँ सर बताओ कहाँ पे बिलिंग करनी है, ऐसे नहीं होता है। हमें भी रिजेक्शंस आती हैं, हमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें भी लोग मना करते हैं, लेकिन हम उनसे घबराते नहीं है, हम कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते उन चीजों से, है ना, क्योंकि हमने उन चीजों को मान लिया है कि लाइफ का पार्ट है। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था 2cc करा था, तब से लेकर के 8 महीने तक हमें रिजेक्शंस आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, तब भी मैंने हार नहीं मानी थी कि भैया हम इस चीज को करके रहेंगे चाहे पूरी जिंदगी लग जाए। ठीक है, बट जिंदगी तो लगनी नहीं थी, हमें पता था, क्योंकि जो लोग वहां पे काम कर रहे थे वो 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर अगर बन गए थे तो हम भी बन जाते। तो हम किन लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे थे, जो पर्सन हमारे साथ काम कर रहे थे, कि अगर ये इंसान हमारे जैसा था और 2-3 साल के बाद इसका वक्त बदल सकता है तो हमारा भी बदल सकता है। आप एक इंसान को जानते हो सभी, जो आज के टाइम पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जानते हो सभी? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कामयाब होने के लिए 18 साल लगा, 18 साल लगा उसको, क्या बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, और उसके मन के अंदर था कि साला बन के रहेंगे जो मर्जी हो जाए। उसकी जब उसने मतलब स्टार्ट करा था, जब उस इंडस्ट्री के अंदर वो गया था, तो वहां पर लोग उसको गालियां देते थे, ताने मारते थे ना, उसके पास ऐसी सिचुएशन भी होती थी
कि रहने के लिए रूम नहीं होता था ना, रोड के किनारे कोई त्रिपाल मिल गया, कुछ मिल गया, वहीं पर लेट जाता था, पेड़ पौधों के नीचे लेट जाता था। कोई सिटी थी, दुकान बंद हो जाती, दुकान के सामने लेट जाता था, ऐसा इंसान था। सोच कर देखो, उसकी माँ जब भी उसको चिट्ठी भेजती थी मुंबई के अंदर, तब क्या बोलती थी कि बेटा एक दिन कचड़े का दिन भी आता है, एक दिन कचड़े का भी वक्त आता है, जब वो लाखों रुपए के ट्रैक्टर ट्राली पे लद के जाता है, तो तू तो इंसान है। अगर वो कचड़ा का वक्त बदल सकता है तो तेरा भी बदल सकता है, टेंशन ना ले, हम तेरे साथ में हैं। अगर उसकी मॉम उसकी सपोर्ट ना करती, उसको डिमोटिवेट होने से नहीं बचाती, आज वो इंसान कामयाब होता। अगर आज वो इंसान कामयाब है तो उसका एक ही रीजन है, उसकी मॉम। और जो कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टाइम जो उसने प्लानिंग्स करके रखी, उस चीज के ऊपर मेहनत करा, उस चीज की वजह से आज वो कामयाब है। आपको रिजेक्शंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, मैं एक चीज बताता हूँ। मान लो बिकॉज मैंने सुबह से लेकर शाम तक कॉलिंग करी, और मैंने 50 60 70 नंबर पे कॉलिंग कर ली, ठीक है। अभी उसमें से अगर किसी बंदे ने बिलिंग नहीं करी, तो मैं बैठ कर रोना स्टार्ट कर दूं कि यार मेरे से बिलिंग नहीं हुई, आज मैं क्या करूंगा कल से। अरे भैया क्यों रोना है? अभी हर इंसान अगर फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन जाए, तो दुनिया के अंदर कोई इंसान गरीब होता? एक चीज अंडरस्टैंड करके देख लो, जो बंदा 199 रुपीज सुन के मीटिंग्स अटेंड नहीं करना चाहता है ना, उस इंसान कुछ भी नहीं कर सकता दुनिया के अंदर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बट उसके पहले एक चीज मैटर करती है कि अगर आपने उसको अच्छी तरीके से गाइड करा है, वीडियो देखने के बाद अगर आपकी बात हुई है, और बात करने के बाद भी बंदे ने बिलिंग नहीं करी, तो इसके अंदर कमी आपकी है। वो चीज, वो पॉइंट उसको नहीं मिला है जो उसको चाहिए होगा, ठीक है। इनविटेशन के अंदर जो आपका रिलेशन बिल्ड होता है ना, वो सबसे स्ट्रोंग होता है, इस चीज का ध्यान रखना। इनविटेशन में अगर आपका रिलेशन अच्छा बिल्ड है, तो सामने वाला बंदा वीडियो देखकर कॉल भी करेगा, रियलिटी बता रहे हैं। और अगर आपका रिलेशन बिल्ड नहीं है, आपने फॉर्मेलिटी पूरी करी है कॉलिंग्स में, तो भैया आपका बंदा कभी आपको रिप्लाई नहीं करेगा। हम वीडियो के अंदर देखते हैं कि जितना शॉर्ट इनविटेशन आपका होगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बट कभी कभी चीजें डिफिकल्ट भी होती हैं, ठीक है। उस चीज को हमने उल्टा भी करना होता है। अब एक चीज बताओ, 2 मिनट के अंदर आप इनविटेशन खत्म कर दे रहे हो, 3 मिनट के अंदर खत्म कर दे रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो चीजें सामने वाले को बताई हैं, अगर उसको समझ नहीं आई, तो आपके कॉल का रिप्लाई करेगा, यस या नो? उस बंदे को जो चाहिए वो आप अगर आपने नहीं दिया है, तो क्या वो बंदा रिप्लाई करेगा आपको? तो सामने वाले को जो चाहिए अगर आपने नहीं दिया है, तो सामने वाला बंदा क्यों सुनेगा भैया आपकी बातों को? आपकी बातों को बंदा तब सुनेगा जब उसको जो चीज चाहिए होगी, आपने अगर उसको दिया है। तो हमेशा अंडरस्टैंड करना इन चीजों को, कि जब भी आप कॉलिंग्स कर रहे हो, सामने वाले के दिमाग के ऊपर हमने चलना होता है, सामने वाले के नीड आइडेंटिफाई के ऊपर हमने करना होता है। और एक चीज बताते हैं, सिस्टम को अपडेट होने से, मैं बताता हूँ, मेरे एक दिन के अंदर मेरी टीम के अंदर 20 20 22 22 स्लॉट होल्ड हुए हैं। 20 20 22 22 स्लॉट एक एक बूट कैंप के अंदर होल्ड हुए हैं, सोच कर देखो। जितने मेरे डायरेक्ट के अंदर स्लॉट नहीं होल्ड होते थे, उससे ज्यादा स्लॉट होल्ड हुए हैं इस मंथ के अंदर। तो यार सिस्टम अगर अपडेट हुआ है, तो उस चीज का रिजल्ट है, यस या नो? इससे आपका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आपके 4 4 5 5 दिन खराब नहीं होते भाई। जब हम लोगों ने सिस्टम को स्टार्ट करा था ना, यार बंदों को 1 1 महीना, 1 1 1 महीना, 2 2 महीना चलाते थे कि साला बंदे को कहीं 2 CC क्लियर कर दे, कहीं नंबर ब्लॉक कर दे, भाग जाएगा। तो इसी के चक्कर से 2 2 महीना लगा देते थे कि बंदा भाग ना जाए बात सुन के। सही बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखो प्रॉब्लम से सभी के साथ आए हैं, वो हमें भी पता है, ठीक है। सर मुझे सिस्टम अपडेट होने से पहले अच्छा रिजल्ट आता था, पर्सन सामने से कॉल करते थे, बट अभी मैं कॉल करता हूं तो रिप्लाई नहीं आता है। देखो रिप्लाई होने का पता है क्या रीजन है विनोद? वो चीज हमें पता है कि सिस्टम अपडेट होने से पहले आपका काम अच्छा चल रहा था, बट सिस्टम अपडेट होने के बाद जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई हैं, आपने प्रॉपर अटेंड नहीं करी है। और जो सिस्टम अपडेट हुआ है, उसके रिकॉर्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं है, यस या नो? रिप्लाई करिए इस चीज का। गलती किसकी? गलती आपकी है, मेरी है? अगर 7 7 8 8 स्लॉट एक एक बंदा होल्ड करवाता है अपने डायरेक्ट के अंदर, तो भैया उसका भी तो सिस्टम अपडेट हुआ है। चैंपियन क्लब सोसाइटी के अंदर 30 मैनेजर हैं। 30 मैनेजर की जो टीम है, वो ऑलरेडी हजारों में है। और हजारों की टीम को अगर रिजल्ट आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, तो गलती किसकी है?
बताइए, एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलती है? कॉलेज के अंदर जब बंदा फेल हो जाता है तो अपनी गलती नहीं देता, उसके माँ बाप फिर पिटाई उसी की करते हैं कि सारे गलती तो तेरी नहीं, नहीं टीचर की गलती थी, उसने तो पढ़ाया ही नहीं अच्छे तरीके से। सही बात है। बट उसी कॉलेज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन से भी पास होते हैं। तो जो फेलियर्स होता है वो हमेशा दूसरों की गलती देता है, जो मीन्स के टॉपर होता है वो हमेशा खुद की मेहनत पे बिलीव करता है। ठीक है, कि उसने पढ़ाया ना पढ़ाया मैटर नहीं करता, बट जो उसने बताया उस पर मैंने अच्छी तरीके से स्टडी करी और उन चीजों को अंडरस्टैंड करा। सर मेरा एक क्वेश्चन से पर्सन बोलते हैं जस्ट बिलिंग कर रहा हूँ, उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं और दोबारा कॉल नहीं रिसीव करते हैं, क्या करूं सर उस टाइम पे? देखो, बंदा ब्लॉक क्यों करता है? क्योंकि आपके ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका ट्रस्ट है ना वो बिल्ड होना चाहिए सामने वाले से। ठीक है, उसके मन के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं, जैसे यहाँ पर मोस्टली जो एक क्वेश्चन होता है वो फ्रॉड और स्कीम को लेकर के होता है। ठीक है, वो चीज आपने कॉल पे ही क्लियर कर देनी है, अगर बंदा क्वेश्चंस कर रहा है तब भी और नहीं कर रहा है तब भी। आपने पहले से बता देना कि बहुत सारे पर्सन ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ कोई स्कीम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए ना, हमारे पैसे लेकर बंदा कॉल ना रिसीव करे या फिर ब्लॉक कर दे नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, जे मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसी नंबर पे हमारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी सेंड कर सकते हैं, बट एक चीज अंडरस्टैंड करना, आज आपको 199 के अंदर सिस्टम मिल रहा है। मैं दो चीजें बोल देता हूँ वहां पे। पहला ये कि भैया जब मैंने 2021 के अंदर बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने 5000 रुपीज पे करके सिस्टम को देखा था, और आज आप लकी हो कि 199 के अंदर वही सिस्टम आपको मिल रहा है। इसके दो रीजन है। सबसे पहले इसके दो बड़े रीजन है, वो क्या है कि जब 5000 रुपये हमारा सिस्टम स्टार्ट होता था तब हर एक बंदा इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि पैसे होते तो इंसान को काम क्यों करना पड़ता। इससे इंसान अपने आप को मीन्स की एक मतलब अपने आप से उस चीज को मतलब कंपेयर कर पाएगा। ठीक है, कि यार बात तो सही बोल रहा है बंदा। दूसरी चीज क्या है, जब सर ने सिस्टम को फ्री करा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां पे सर के इंस्टाग्राम पे मैसेज करा कि सर हमें सिस्टम तो चाहिए, मैं भी सीरियसली मीटिंग को अटेंड करना चाहता हूँ, बट हमारे पास पैसा नहीं है। तो सर ने वहां पे क्या करा, सिस्टम को फ्री कर दिया। अभी आपको पता है यार कि जो फ्री पर सीटें थी, उसके बाद सीटें तो हमारे पास पर्सन तो बहुत आते थे, बट वहां पे कुछ लोग ऐसे होते थे जो सीरियस होते थे, दूसरे नॉन सीरियस थे। दो तरीके के जो लोग वहां पे आते थे। तो वहां पे क्या होता था, जो नॉन सीरियस पर्सन थे वो सीरियस लोगों को डिस्टर्ब करते थे। ठीक है, तो वहां पे सर ने क्या करा, जब सर को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आई तो वहां पे उन्होंने फिल्टर आउट करने के लिए रखा फीस को 199 रुपीज, कि वही बंदा हमारे फीस पे करेगा जिस बंदे के एक्चुअल में काम की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए वो फीस वहां पे रखी गई है। अदरवाइज हमारे सिस्टम के अंदर कोई ज्वाइनिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग चार्जिंग कुछ भी नहीं है। और आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन होगा, सर अभी 199 लग रहे हैं, बाद में और पैसे लगेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपका 3 दिन के अंदर सिलेक्शन होता है, दैट्स ग्रेट है, और नहीं होता तो आपकी फीस आपको रिफंड भी हो जाएगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। अगर सामने वाले को जिंदगी बनाने के लिए अगर थोड़ा सा आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो वो कोई गलत नहीं है। बिजनेस के अंदर झूठ नहीं बोलोगे, बिजनेस नहीं चलेगा। रियलिटी बता रहे हैं, चाहे आपका घर का बिजनेस है, चाहे आपको कोई ब्यूटी पार्लर है, चाहे किराने की शॉप है, चाहे जॉब है, चाहे जो है, किसी फील्ड के अंदर चले जाओ भैया, 2 4 5% झूठ बोलना पड़ता है। फॉरएवर एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, हमें पता है, बट जेन्युइन तरीके से अगर किसी के साथ शेयर करोगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, एक भी बंदा आपको ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वहां पे वो हमारे लिए मजबूरी होती है। और भगवान, इस चीज को भगवान ने भी एक्सप्लेन करा है गीताओं में, रामायणों में, कि भैया अगर बिजनेस के अंदर झूठ नहीं बोलोगे, बिजनेस नहीं चलेगा, भूखे मर जाओगे। ठीक है, तो अगर सामने वाले को सही प्लेटफॉर्म गलत तरीके से शेयर करना पड़ रहा है तो गलत नहीं है, अगर गलत तरीके से सही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब ट्रेनिंग के अंदर बंदा आएगा, अच्छी तरीके से समझेगा, सारी चीजें क्लियर होंगी, देन वो डिसीजन लेगा काम करने का। ठीक है, तो वो चीज आप अंडरस्टैंड करना वहां पे, वो अच्छी तरीके से होंगी वहां पे। ठीक है, बिलीफ सिस्टम, ट्रस्ट, और सामने वाले को सारी चीजें क्लियर करोगे, बंदा ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, मेरे साथ में ऐसा नहीं होता है, मतलब बंदे ब्लॉक नहीं करते, काम करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बंदा ब्लॉक नहीं कर रहा है तो आज नहीं तो कल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रॉब्लम से मेरे साथ भी है, तो सेम सोल्यूशन आपको मिला है। तो सर अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी कंटिन्यू ट्रेनिंग से अटेंड करना चाहिए, जो इनविटेशन है उसके ऊपर मीन्स के ज्यादा ध्यान दो, और कॉलिंग से ज्यादा करो। ठीक है, जो नंबर्स हैं उसके ऊपर ज्यादा कॉलिंग्स करना स्टार्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने बोला है उसी तरीके से इनविटेशन करो, रिजल्ट अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, यहाँ ये भी बोलते हैं 12 मिनट का वीडियो भेजो, फिर वो देख कर बोलते हैं मीटिंग तो लगानी है बट 199 पे नहीं करना है।
फिर मीटिंग क्यों लगानी है भाई अगर 199 पे नहीं करने तो? उनको बोलो ना कि भैया फ्री का तो आज के टाइम पर कटोरा भी नहीं आता जिससे हम भीख मांगते हैं, और आपको अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस चाहिए तो एक फ्री का सोल्यूशन देते हैं आपको। जो मैंने नहीं बताया था गूगल के ऊपर मजदूरी वाली वीडियो निकाल के सेंड कर दो उसको। ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल सकते हो उसको, बोलो भैया देखो, पैसा इंसान 3 तरीकों से कमाता है। पहला ये कि अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो मंदिर के सामने बैठ के भीख मांग लो, तुरंत पैसा मिल जाएगा। कटोरा लेना पड़ेगा, वो तो आपको घर पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या, अगर आपको डेली पैसा चाहिए तो मजदूरी कर लो, महीने का पैसा चाहिए तो जॉब कर लो, और अगर सालों में पैसा चाहिए और अनलिमिटेड पैसा चाहिए तो बिजनेस कर लो, क्योंकि बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं होता। सर कल 46 नंबर पे करी थी, कोई बात नहीं, 46 नंबर पे करी है तो 460 नंबर पे करो, इसको 10 गुना बढ़ाओ, इसको क्या दिक्कत है? अगर 40 नंबर 46 नंबर पे रिजल्ट नहीं आ रहा तो रेशो को डबल करो ना, रिजल्ट पे क्यों फोकस कर रहे हो? गलती हमारी सबसे बड़ी यही होती है कि 20 नंबर पे कॉलिंग करने के बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भैया हमने नहीं करना, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर 20 नंबर लोग मना कर गए आपको तो भैया तो ये 137 करोड़ की आबादी है। हमारी जो मैनेजर्स मीटिंग हुई थी उसके अंदर पता है सीनियर्स क्या बोल रहे थे, अगर बंदा 1 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा के सेटिस्फाइड हो रहा है ना तो समझ लो उसके सपने नहीं है। और 1.5 2 लाख रुपए कमाने वाला इंसान आने वाले टाइम के अंदर अपने खर्चे नहीं पूरे कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम को बढ़ाना है तो जितना काम आप कर सकते हो उतना काम आज करो, फॉरएवर से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि 46 नंबर में से जीरो रिस्पॉन्स आई, पर कोई दिक्कत नहीं, अगले 46 पे अगर उसी टाइम कॉल करते तो उसमें से हो सकता था आपकी बिलिंग से पक्का होती। ठीक है, क्योंकि जो चीजें आप भूल चुके थे हो सकता है 46 नंबरों में से आपके साथ क्रिएट हुई हो, जो एक्सपीरियंस जो जुनून आपके अंदर खत्म हो गया था वो दोबारा से क्रिएट हुआ हो, बट तब तक आपने हथियार छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि इंसान सोचता है ना कि जैसे एक पेड़ है, और पेड़ को मैंने 1 साल मेहनत करी, 1.5 साल मेहनत करी, 2 साल मेहनत करी और कुछ नहीं मिला वहां से, उसके बाद वो आसे में छोड़ देता है कि नहीं यार छोड़ देते हैं, और हो सकता है कि अगले 6 महीने मेहनत करता हूँ रिजल्ट उसको मिल जाता। सही बात है कि नहीं है? तो हथियार नहीं छोड़ने। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जंग के अंदर अगर इंसान उतरता है तो उसके दो बड़े सबसे बड़े रीजन होते हैं, एक तो पहला वो हारता है या फिर मारता है या फिर मर के आता है, दो ही ऑप्शन उसके पास होते हैं, तीसरा नहीं होता है। तो फॉरएवर है, इसके अंदर हार नहीं है। जंग के अंदर हार और जीत होती है, यहाँ पे हार नहीं है, इंसान या फिर कुट्ट करके जाता है या फिर कामयाब होके जाता है, दो सबसे बड़े रीजन है ये। ठीक है, तो अभी आप पे मैटर करता है कि आप दोनों में से क्या बनना चाहते हो। ठीक है, आप अपने हथियार छोड़ करके घर पे बैठना चाहते हो या फिर जीतना चाहते हो और तरक्की करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को सारी चीजें अचीव करके देना चाहते हो जिसकी वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा फॉरएवर के अंदर काम कर रहा है और एक दिन वो हमारे दिन आएंगे जिसकी मैंने उम्मीद करी है। सर जीतना है ना, तो दुनिया अगर जीतनी है भैया तो बिना घड़ी देखे काम करना पड़ेगा। आज अगर अम्बरीश मौर्य, मैं बताता हूँ, रिकॉर्ड है मेरा यार, अगर आपने 12 बजे रात में भी कॉल करी होगी तो मेरी कॉल रिसीव हुई होगी एक रिंग पे। आज भी अगर आपने 12 बजे रात में कॉल करी होगी तो एक कॉल के ऊपर आपकी कॉल रिसीव हुई होगी कि हाँ जी डायमंड बोलो, यस या नो? कोई बंदा बोल सकता है कि सर आपने कॉल नहीं रिसीव करी मेरी, बताइए। सुबह 8 बजे के बाद आपने कॉल किया हो, कभी कॉल रिसीव ना हुई हो, बताइए, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। तो फिर आज आप सुबह 8 9 बजे से लेकर के शाम को अगर 12 बजे तक काम करते हो, और सर 15 नंबर पे कॉलिंग करी थी रिस्पॉन्स नहीं मिला, रहे भैया 12 घंटे 14 घंटे में अगर 15 नंबर पे कॉलिंग करी तो सर में से खुद ही मर जाओ अपने नजरों में, हमें बताने से पहले। अभी जो हम लोगों की डायरिया भरी पड़ी है वो ऐसे थोड़ी भरी पड़ी है, मैं बताता हूँ। अभी कल का ये डाल देखो, जो कल मैंने नंबर नोट डाउन करे थे, इधर देखो, देख लो। मतलब ये डेली बेसिस पे जो नंबर मैं लिखता हूँ ना ये वो नंबर है, और देख लो इतनी मोटी डायरी है ये भरी है यहाँ पे, मतलब घर पे स्टार्टिंग करने के बाद में। उसके बाद में जितने स्लॉट होल्ड होते हैं, अभी मैंने ये जो डायरी है वो बनाई थी 13/6/2023 को शायद बनाई थी। हाँ 13/6/2023 को। इसके अंदर मैंने उन पर्सन को नाम लिखे थे, मतलब फर्स्ट पेज पे जो बंदे हमारे एक्टिव थे। ठीक है, इसके अंदर जो स्लॉट होल्ड होते थे उन पर्सन के, मतलब इस पे स्लॉट होल्ड और जो 2 CC वाले पर्सन है कि 2 CC की अमाउंट कितनी आई है और कौन से पर्सन की पेमेंट किसके पास में है, वो सारी चीजें यहाँ पे मतलब नोट करके रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई चीज ऐसे हो जाती है हम कुछ बता देते हैं आपको, ऐसे मुंह से बोल देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे पास हर एक चीज का प्रूफ है। ठीक है, इसके बाद में
एक डायरी ये है जो हमारी 2024 की थी, जब न्यू ईयर से स्टार्ट हुआ था तब मैंने ली थी इसको, 1/1/2024। इसके अंदर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं हमारी आफ्टर मैनेजर, ठीक है, वो मीटिंग्स हमने मतलब इसमें के अंदर नोट करी है कि कौन से पर्सन ने कौन सी मीटिंग प्रोवाइड करी, इसके अंदर क्या डाटा प्रोवाइड करा है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। अगर हम कोई लर्निंग करते हैं, कोई मीटिंग्स हम रेडी करते हैं, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर शेयर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अभी इतने पन्ने इसमें के भी भर गए हैं। अभी मैनेजर्स मीटिंग, अभी देखो, फर्स्ट जो चीज बताई थी यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजर्स मीटिंग के अंदर कि सबसे ज्यादा जो काम करना है अपने डायरेक्ट के अंदर करना है। देख लो, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये था, और उस पर्सन का था जो आई थिंक जो नंदा सर थे, उनके डायरेक्ट के अंदर एक सर आते हैं तो अमन चौधरी, जिनके अंडर में सारी टीम है, ठीक है। कृष्णा अरोड़ा, मनिक अग्रवाल, भावना शर्मा, प्रदीप शर्मा, अनमोल कपूर और अभिषेक उटाने जो थे, ठीक है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है, डेली कॉलिंग्स करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 1 घंटे में 20 नंबर पे कॉलिंग करते हो, अगर 12 घंटे अगर काम करते हो, तो 12 दूना 24, 240 नंबर हो गए। करो कॉलिंग, मैं बताता हूँ, 240 नंबर पे अगर कॉलिंग करते 10 से ज्यादा बिलिंग्स आपकी होंगी। लेवल नहीं निकलेंगे, बताइए। अगर आपको रिजल्ट कम आ रहा है तो इसका एक मेन पर्पज है कि अपने डायरेक्ट के अंदर आपने अपनी कॉलिंग्स को बढ़ाना है, ठीक है। अगर 5% मान लो, अगर आपने 50 नंबर पे कॉलिंग करी और एक बिलिंग हुई है, तो भैया 200 नंबर पे कॉलिंग करना स्टार्ट कर दो। अभी आपके पास काम क्या है बताओ, कितना का काम होता है हमारे पास में, सही है ना। अगर जॉब पर कहीं पर जाते हो तो 8 घंटे वहां पे तो देना पड़ता है, यस या नो। मैं बताता हूँ, 6 घंटे दो, 5 घंटे दो। आप वहां पर जाते हो, वहां पे सारी चीजें करते हो, तो क्या वहां पे मना कर देते हो कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यस या नो। देते हो, नहीं देते हो ना। तो फिर अगर वहां पे वो चीजें नहीं करते हो, तो फिर यहाँ पे क्यों करते हो। यहाँ पे किसके लिए करना है, क्योंकि खुद के सपने पूरे हो जाएंगे, खुद के ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, खुद जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाएंगे, उसके लिए करते हैं। नहीं भाई, हमारे अंदर जो हमारे ब्रेन के अंदर चीजें होती है ना, कंफर्ट जोन, उस कंफर्ट जोन के अंदर आ जाते हैं। 4cc करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4cc नहीं, 40cc भी कर सकते हो आप। आपके अंदर उस लेवल की कैपेबिलिटी है, बट करना नहीं चाहते हो आप, ठीक है। 10 नंबर पे कॉलिंग करके याद भूल जाते हैं हम। और जब भूल जाते हैं ना, तो हमारे सपने याद नहीं आते हमें। रियलिटी बता रहे हैं, अगर आपके सपने आपको सोने दे रहे हैं ना, समझ लो वो आपके सपने नहीं है, ठीक है। सपने वो जो खुली आंखों से देखो और उसके ऊपर काम करो। बंद आंखों से सपने दुनिया देखती है और कभी पूरे नहीं कर पाती, ठीक है। रियलिटी बता रहे हैं आपको। और अगर 4-5 बिलिंग करवानी स्टार्ट कर दी, 800 रुपये, 1000 रुपये डेली का हो गया, महीने का 30,000 रुपये हो गया। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयड की सैलरी नहीं होती स्टार्टिंग से, पूरी जिंदगी निकल जाती है, बाल पूरे झड़ जाते हैं सर के, बट कुछ बनता नहीं है वहां पे। सर कॉलिंग जॉब को 1000 नंबर, 500 नंबर कॉल करवाते हैं। हाँ भैया करवाते हैं, सही बात है। 10,000 रुपए की जॉब कर लो कॉल सेंटर में, देख लो। वहां पर पता है क्या होता है, अथॉरिटी नहीं होती है कि कॉल सामने से काट दो। अगर कॉल आ रही है तो बंदे के रिसीव करनी ही करनी है। और उल्टा नहीं बोल सकते उसको कि भैया कॉल क्यों करा है बता। अगर कंप्लेन दर्ज होगी तो पिछवाड़े पर लात मार के भगा देंगे तुरंत। सही बता रहे हैं आपको। चाहे सामने वाला बंदा गाली दे रहे हैं माँ बहन को, बट काट नहीं सकते हो, क्योंकि नौकरी का सवाल है वहां पे। और यहाँ पर अगर सीनियर ये बोलते मीटिंग लगाने के लिए, तो साला जान निकल जाती है हमारा, मर जाते हैं वहीं पे। सही बता रहे हैं, कॉल करके बोलना पड़ता है, अटेंड कर दो मीटिंग, जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाओगे, तब ये हाल है। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी के पास। वो ना लाइट कट गई थी इसीलिए ठीक है। बाकी अच्छी तरीके से काम करना है, ठीक है। जो चीजें मैंने बताई है उन चीजों के ऊपर उस चीज को अप्लाई करना है। बाकी जो वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा इसको यूट्यूब के ऊपर, है ना। तो बाकी जितने भी आपके पास न्यू पर्सन आएंगे, अगर आपको इनविटेशन के अंदर दिक्कत आती है, क्लोजिंग के अंदर दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत अगर आती है इनविटेशन को लेकर के, तो आप वीडियो देख लेना। वीडियो देख करके उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना कि सामने वाला बंदा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वहां पे रिप्लाई क्या करना है, ठीक है।
सारी चीजें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना और उस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करना। काम करोगे यार तभी रिजल्ट मिलेगा, काम नहीं करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज सारी चीजें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट जो लोग ग्रुप के अंदर हैं, अगर उनके बिलिंग्स हो रही है, उनके लेबल हो रहे हैं, लोगों काम पैसा आ रहा है लोगों को, तो दिक्कत कहाँ पे है बताओ? दिक्कत तो कमी तो हमारे अंदर है ना। उस कमी को अगर हम निकालेंगे तभी वो कमी निकलेगी, अदरवाइज निकलने वाली नहीं है, ठीक है। तो उन चीजों को ध्यान में रखो। बाकी अगर आपने काम है जिंदगी के अंदर ग्रो करना है तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी मानकर काम करो, ठीक है। इंसान आज के टाइम पर इतना कभी गरीब नहीं है कि 100-200 रुपए के लीड ना ले पाए, ठीक है। और एक चीज बताते हैं, जो इंसान 100-200 रुपए के लिए मर रहा है ना आज, कि यार 100 रुपए नहीं है मेरे अकाउंट के अंदर, 200 रुपए नहीं है ना, उस इंसान के सपने और ड्रीम्स नहीं है, वो इंसान बिजनेस के लायक ही नहीं है। पहली चीज तो ये है। चैंपियन क्लब सोसाइटी के अंदर ये चीजें हो रही है कि आप रोना रो देते हो ना 200 रुपए के लिए, ठीक है, कि सर 100 रुपए नहीं है, 200 रुपए नहीं है। बट अगर अचीवर्स क्लब के अंदर होते हैं, मैं बताता हूँ, बंदा लेबल नहीं करवाता आपका। और आगे बताइए। क्योंकि वहां पर वही उसी इंसान की सपोर्ट मिलती है ना जो अच्छी बैकग्राउंड से होता है और लाखों रुपए लगाने का दम रखता है, ठीक है। ऐसे हवा के अंदर बिजनेस नहीं होते। बट चैंपियन क्लब सोसाइटी का हमेशा थैंक्सफुल हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था और आज के अंदर कामयाब हैं, ठीक है। और सारी चीजें मैंने खुद करी, क्योंकि मेहनत इंसान करता है, उस मेहनत के दम पे कामयाब होता है, ठीक है। नहीं तो दूसरे के भरोसे और किस्मत पे तो दुनिया बैठी है, ठीक है। तो किस्मत के भरोसे आपने नहीं बैठना और रोना नहीं रोना है, ठीक है। जिंदगी के अंदर कामयाब होना है तो सेल्फ बिलीव करना है, खुद पे भरोसा रखना है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, और मेरे से आगे जाओगे एक दिन। ये भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे से आगे जाओगे। जरूरी नहीं कि आज आपका काम चल रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज मैटर नहीं करती। बट एक दिन उस लेवल पे आप जाओगे ना जहां पर लोग जाने के लिए सपने तक नहीं देख पाते। रियलिटी बता रहे हैं, फॉरएवर वो प्लेटफॉर्म है ना कि जहां से एक नॉर्मल इंसान ना एक खास बनाने का काम करती है, मीन्स की जहां पर आपकी पहचान खुद आपके नामों से होती है, आपके पेरेंट्स के नामों से नहीं होती है। और इस पहचान के लिए जो आज आप दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, यही एक दिन रंग लाएगी, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव करो, भरोसा करो सिस्टम के ऊपर, सीनियर्स के ऊपर, अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर, ठीक है। बाकी जिस भी भगवान को मानते हो आप, सुबह सुबह उसकी पूजा करो, आराम से अपने नए दिन की शुरुआत करो, और ये माना करो कि कल के डे के अंदर जो चीजें हमने करी थी उससे आज 1% बेटर करना है। और अगर 1% आप अपने आप को बेटर करना स्टार्ट कर देते हो, आने वाले 1 साल के अंदर 365% आप बेटर बन जाते हो। और जब 365% आप बेटर बन जाओगे तो सोच कर देखो किस लेवल के इंसान आप निकलोगे, ठीक है। तो उन चीजों को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। बाकी ओके जी, गुड ब्लेस यू मेरी तरफ से। बाकी जो चीजें बताई है उस चीज को अप्लीमेंट करो, अच्छी तरीके से काम करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, ठीक है जी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। बाकी जो आगे का फॉलोअप है नेक्स्ट पार्ट डे 2 के अंदर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, सेकंड बिलिंग के ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज को हम भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उस चीज के अंदर बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप एक अच्छा मीन्स के रिजल्ट निकाल पाओ वहां पे, ठीक है। तो बाकी की चीजें पार्ट 2 के अंदर होंगी, ठीक है।